मशरिक़े वुस्ता में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान को पीर तक की मोहलत देते हुए जहन्नम की आग बरसाने का ऐलान कर दिया है, जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि अगर हमला हुआ तो पूरा खित्ता अमरीकी फौज के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। सबसे सनसनीखेज इंकशाफ, क्या अमेरिका ईरान में फंसे अपने ही जख्मी कर्नल को मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जिंदा ईरान के हाथ न लग जाए। एक तरफ ट्रंप वी गॉट हिम का नारा लगाकर कामयाबी का जश्न मना रही हैं, तो दूसरी तरफ पासरान इनकलाब ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारे को मार गिराने की तस्वीर जारी करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इधर इसराइल के अंदर खाना जंगी का खतरा, तल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो गई है, जबकि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और तारीखी शाहकार स्टेडियम मलबे का ढेर बन चुके हैं। कुवैत के बिजली घरों में अंधेरा, बहरीन के ऑयल टैंक्स में आग और बुशहर एटमी प्लांट पर हमले से फैलने वाली मुमकिन ताबकारी, ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। ईरानी खबरसां एजेंसी फारिस के मुताबिक ईरान की पुलिस कमांडो यूनिट फराज रेंजर्स ने इस्फहान में एक अमरीकी C-130 तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये तैयारा इन बदबख्त हमलावरों को ईंधन फराहम कर रहा था जो ईरान की पाक सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में खेत से गहरा धुआं उठते हुए देखा जा सकता है, जिसे ईरान ने ट्रंप की शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश करार दिया। इसके अलावा इस्फहान की फिजाई हदूद में MQ-9 और हरमस 900 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया है। ईरान ने मलबे की तस्वीर जारी करके ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी है कि अमेरिका ने पायलट को बचा लिया है। ये सारा ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब 2 दिन पहले अमेरिका का एक F-15E जेट तैयारा ईरान के ऊपर गिराया गया था। इसका एक पायलट पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन दूसरा अफसर जो कि कर्नल बताया जा रहा है 2 दिन से ईरानी हुदूद में रूपोश था। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फौज 24 घंटे इस कर्नल की लोकेशन मॉनिटर कर रही थी और इसे बचाने के लिए दर्जनों मोहलिक तरीन तैयारों और सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ईरान के अंदर भेजे गए। जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन अंधेरे में शुरू हुआ, लेकिन खत्म होते होते दिन चढ़ गया। ईरान के शहर दहशत में पूरी रात धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। बताया जा रहा है कि जब अमेरिकी टीम इस अफसर के करीब पहुंची तो ईरानी फोर्सेस के साथ एक शदीद तरीन फायर फाइट यानी आमने सामने की जंग छिड़ गई। इस झड़प में अब तक कम से कम 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ऑपरेशन के इख्तिताम पर सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फतह का ऐलान करते हुए लिखा, वो एक गॉट हिम, यानी हमने इसे बचा लिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिजाइये ने ईरानी आसमान पर अपनी मुकम्मल बालादस्ती साबित कर दी है और वो अपने जख्मी कर्नल को बाहिफाजत निकाल कर ईरान से बाहर ले गए हैं। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इस खतरनाक ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ईरानी फौज ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका अपने इस पायलट को हलाक करने की कोशिश कर रहा है जो तबाहशुदा तैयारे से बाहिफाजत निकलकर ईरान में उतरा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कोगिलिया शहर के इसी मखसूस इलाके में कई बार बमबारी की है जहां पायलट के मौजूद होने का इम्कान है ताकि वो जिंदा ईरान के हाथ न लग सके। अगरचे अमेरिका अपने पायलट की वापसी का जश्न मना रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से तैयारा गिराने का दावा सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था और अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस मदाखलत के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा। इस हवाले से जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को पीर तक की मोहलत दी है कि वो अपना हुर्मस को खोल दे, वरना जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने भी ट्रंप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर तेहरान में होने वाले धमाकों की वीडियो शेयर करते हुए ईरानी फौजी क़यादत को निशाना बनाने पर फख्र का इजहार किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ईरान बाज ना आया तो वो इस पर जहन्नम की बारिश कर देंगे। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने कोई मजीद हमाकत की तो ईरान तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों और इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। उन्होंने वार्निंग दी है कि ये पूरा खित्ता दुश्मन के लिए जहन्नम में बदल जाएगा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसने वस्ती और मगरबी ईरान में 120 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली हकाम के मुताबिक इन हमलों में पासरान इनकलाब के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और फिजाई दिफाई निजाम को तबाह किया गया है। ताहम इन दावों के हक में ताहाल कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में फिजा में तबाह किए गए मिसाइलों का मलबा गिरने से बुरूज पेट्रोकेमिकल प्लांट में शदीद आग भड़क उठी है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं ताकि नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बहरीन की कौमी ऑयल कंपनी बाबको के स्टोरेज टैंक में ईरानी हमले के बाद होलनाक आग लग गई। बहरीन की वजारत दाखिला ने इसे ईरानी जारहियत करार देते हुए एयर रेड सायरन बजा दिए। ताहम अब आग पर काबू पा लिया गया है।
व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चोंग ने इन सहाफियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है जिन्होंने ट्रंप की सेहत के बारे में अफवाहें फैलाई थी। दूसरी तरफ प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट और यूएनएन में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्ज ने अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के रेस्क्यू मिशन की तारीफ करते हुए इसे हैरत अंगेज काम करार दिया। इसराइली हमलों के खतरे के पेश नजर शाम ने लिबनान के साथ अपना अहम सरहदी रास्ता जदीदत याबूस बंद कर दिया है। इसराइल अब जनूबी लिबनान में बफर जोन कायम करने के लिए फिजाई और जमीनी कार्रवाइयां तेज कर रहा है जिससे 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने खबरदार किया है कि इन हमलों से पूरे खित्ते में एटमी ताबकारी फैलने का खतरा है जो एक इंसानी और माहौलियाती अलमिया बन सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से ताबकारी खारिज हुई तो ये न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खलीज में जिंदगी का खात्मा कर देगी। उन्होंने मगरबी दुनिया पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेन के एटमी प्लांट पर शोर मचाने वाले अब खामोश हैं जबकि इसराइल बुशहर प्लांट पर 4 बार बमबारी कर चुका है। नाज़रीन, कुवैत इस वक्त ईरानी हमलों का मरकज बन चुका है। गुज़िश्ता रात होने वाले ड्रोन हमलों में कुवैत के 2 बड़े बिजली घरों और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैत की वजारत खजाना के कम्प्लेक्स और सिविक ऑयल सेक्टर में भी ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई। कुवैती हकाम ने इसे मुजरिमाना जारहियत करार देते हुए इतवार को तमाम सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की है। ईरान के सूबे खुजिस्तान में वाक़िया माशहर पेट्रोकेमिकल जोन पर इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 170 जख्मी हो गए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं के बादल बुलंद होते देखे जा सकते हैं। ईरानी सिक्योरिटी हकाम ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी है कि उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है जिसमें सिर्फ थोड़ा वक्त बाकी है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को मज़ाक़ा खेज करार देते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी नाकाम फौजी कार्रवाइयों और गिरे हुए जहाजों का गुस्सा बयानात से निकाल रहा है। ईरान के शुमाल मगरबी सूबे अर्दबील के शहरों जाफराबाद और गर्मी में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। सेक्टर इसराइली फौज राय के मुताबिक इसराइल के फिजाई ऑपरेशन का अगला मरहला ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला करना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल कारखानों को निशाना बनाया है जो कि ईरानी हुकूमत के लिए फंड्स का सबसे बड़ा जरिए हैं। नेतन्याहू के मुताबिक स्टील इंडस्ट्री के 70% सलाहियत पहले ही तबाह की जा चुकी है और अब बारी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक माशहर पेट्रोकेमिकल जोन पर होने वाले इन हमलों में अब तक 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी हो चुके हैं। यमन के हौसी बागियों ने इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट और जनूबी इसराइल में अहम फौजी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया। हौसियों का कहना है कि यह हिज़्बुल्लाह और पासरान इनकलाब के साथ मिलकर किया गया एक कोऑर्डिनेटेड हमला है। नाज़रीन, इसराइल के शहर तल अबीब में सैकड़ों इसराइली सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर लिखा है बमबारी नहीं, बातचीत करो और इस ना खत्म होने वाली जंग को बंद करो। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये जंग सिर्फ इसलिए लंबी कर रहे हैं ताकि वो अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमात और ट्रायल से बच सकें। एक 62 साल मुजाहिरीन इसराइल का कहना है कि जंग के मकासद मुसलसल बदले जा रहे हैं और किसी को नहीं मालूम कि कामयाबी क्या होगी। पुलिस मुजाहिरीन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अफसोसनाक इतला यह है कि अमरीकी और इसराइली फौज ने ईरान का तारीखी शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया है। ये वो स्टेडियम था जहां तारीख साज मैचेस हुआ करते थे लेकिन अब वहां सिर्फ मलबा और तबाही के मनाजिर बाकी हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में वजारत तेल, वजारत मालियात की इमारतों और बिजली घरों पर ड्रोन हमले किए हैं। रूसी मीडिया ने इन हमलों की वीडियोस जारी की हैं जिनमें वजारत मालियात के दफ्तर को पहुंचने वाला शदीद नुकसान देखा जा सकता है। कुवैती हकाम का कहना है कि हमलों के बाद बिजली की पैदावार के 2 बड़े यूनिट बंद हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से फोन पर राब्ता किया है। अरागची ने खित्ते के अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार देते हुए कहा कि ईरान अपनी सालमियत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसहाक डार ने दोनों फरीकीन पर मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर दिया। याद रहे कि ट्रंप ने पीर तक की मोहलत दे रखी है।